जिस माँ ने जो है 9 महीने अपनी कोख में पाला अपने बेटे को, उसी बेटे ने नशे की हालत में, नशे में धुत होकर, यूं कह सकते हैं, मतलब अपनी ही माँ को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा मंजर शायद आपके दिल को कुरेद देगा। और उस माँ से पूछिए जो एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है और कई सारी उम्मीद रखती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, हमारे समय में, बुरे समय में एक अच्छा वक्त लाएगा। कई सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। इन एक्सपेक्टेशन को तार तार करता नजर आता है ये मामला पूरा अगर बात करें तो सिमरी चौकी, खीरो थाना क्षेत्र, रायबरेली का है, जहां पर एक बेटे ने नशे की धुत में अपनी ही मां को डंडों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। और अब जब पुलिस में इसकी सूचना दी गई, सूचना दी किसने? बेटे जिसने मारा अपनी मां को, उसके ही बेटे ने, अपनी यानी कि नाती ने, जो नाती होता है उसके अपने ही 100 डायल 112 को कॉल किया और पुलिस आती है। पुलिस ने खैर बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा करके भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। और जिस तरीके का ये दर्दनाक वाकया सामने आया है निकल करके, कहीं ना कहीं आपके, मैंने बताया कि आपके दिल को कुरेद देगा और आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि कई सारी एक्सपेक्टेशन के बाद बुढ़ापे की जो लाठी होती है, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा हमारा बेटा, हमारी बेटी, और उसी बेटे ने अपनी ही मां को जिस तरीके से आज मौत के घाट उतार दिया। पूरा रायबरेली जिला इस घटना से, और ये सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो कहीं ना कहीं हड़कंप सा मचा है पुलिस महकमे में भी। थाना खीरो के क्षेत्र के अंतर्गत सिमरी है, उस इलाका में बेरीशाल खेड़ा गांव है। वहाँ पे कल शाम में एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं घरेश्वर, इसने क्या किया कि अपनी माँ को डंडे से मारा और इलाज के दौरान इसकी माँ जो घरेश्वर, जो 80 वर्ष से ऊपर उम्र की है, इनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा प्राप्त संख्या 74/25 अंतर्गत धारा 105 BNS पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी है घरेश्वर, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो सूत्रों का कहना है कि नशे में ज्यादा थे और किसी बात को लेकर अपनी मां से बहस कर ली और मार मार कर, उनको डंडे से मार मार कर इन्होंने जो है मौत के घाट उतार दिया। और जब इसके बेटे, मतलब बाप जिसने मारा, उसके बेटे ने ही पुलिस बुलाई तो पुलिस को बताया कि इन्होंने हमारी दादी को मार करके जो है मार डाला है। ये पूरा मामला है। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब आज का टाइम ऐसा आ गया, पति पत्नी को मार रही है, बेटा मां को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही, मतलब ऐसे प्रचलन। एक घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में गीता में कई सारे सार हैं, उन सारों को आप पढ़िए तभी सीख में आएगा एग्जैक्टली है क्या। लेकिन इस खबर से ये साफ साफ दिखता है कि अब इस कलयुग में कोई भी रिश्ता कहीं तक सीमित या कहीं तक कोई एक्सपेक्टेशन अब आपकी पूरी होती नजर नहीं आ रही है और ना ही अब आपको इसमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।